जहाँ पे आप विराजमान हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का पैतृक घर है, तुलसी बाबा का। इसके विषय में लिखा है कि परशुराम पर पिता तुम्हारे राजा पुरसुख भवन सुधारे। सुधारे माने रिपेयर के बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे, उनके पिता परशुराम दुबे। इसीलिए कवि जो है लिख रहा है कि परशुराम पर पिता तुम्हारे राजा पुरसुख भवन सुधारे। तो तुलसी बाबा के पैतृक घर हुआ उनके बाबा जी का। तो ये वो कमरा है, ऊपर लिखा है तुलसी प्रसव कक्ष, जहां तुलसी बाबा का जन्म हुआ। मैया हुलसी ने अपने पुत्र राम बोला को इसी कमरे में जन्म दिया। ये तुलसी बाबा की प्रतिमा है। ये प्रतिमा तुलसीदास जी महाराज, इधर है भोलेनाथ जी, शिव जी, तुलसेश्वर महादेव। ये दोनों प्रतिमाएं इस मंदिर में बनावटी नहीं है, स्वयंभू हैं, प्रकट। इनका ऐसा इतिहास है, ऐसी कथा है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्वर्गवास हुआ बनारस में 80 घाट पर, इनकी मृत्यु पर एक दोहा प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज सन तुलसी तजोहु शरीर। तजोह मतलब मृत्यु। जब इनकी मृत्यु हो गई तो चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विरक्त संत थे, इनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए इनके गद्दी के उत्तराधिकारी इनके शिष्य हुए, जिनका नाम था गणपत दास। वो हमारे पूर्वज हैं। तो गणपत दास जी महाराज बनारस 80 घाट में उनका अंतिम संस्कार किया अग्नेष्ठ, और फिर उसके बाद पैदल चलकर वहां से उनकी रामचरितमानस, लोटा, कमंडल, खड़ा हूं इत्यादि जो भी सामग्री थी, सारी सामग्री बनारस से लेकर राजापुर आए गणपत दास जी। और यहाँ पर आकर के अपने परिवार में बताया कि गुरुदेव भगवान का निधन हो गया, दैलोकवासी हो गए। तो इस दुखद घटना को सुनकर उनके परिवार में 2-3 दिन तक रसोई नहीं बनी, सब रोते पीटते रहे तुलसी बाबा को याद करके। तब तुलसीदास जी महाराज सपना देते हैं गणपत दास को, बोले गणपत, इस मृत्यु लोक पर जो भी आया है उसे प्रभु के पास जाना है, इसलिए रोना धोना बंद करके हरि का भजन करो, संत सेवा करो, गौ सेवा करो। मैं और मेरे शास्त्री जी कालिंद्री नदी में पाषाण बनकर पड़े हैं। पाषाण पत्थर को कहते हैं कालिंद्री, जमुना मैया है। जिस जगह पर मैं पड़ा वहां का पानी छाल मारा, सो मुझे निकाल करके मेरे स्थान पे विराजमान करके मेरी सेवा करो, गौ सेवा करो, संत सेवा करो, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा उन्होंने आदेश दिया स्वप्न में। तो स्वप्न के दूसरे ही दिन गणपत दास जी इस बात को पड़ोसियों से शेयर करते हैं, बताते हैं। तो पड़ोसी भी उनकी मदद के लिए तैयार होते हैं। तो पड़ोसी और गणपत दास इस तुलसी घाट यमुना नदी से मूर्ति ढूंढने काम शुरू करके ढूंढते पूरब दिशा की ओर गए। आगे चलकर एक घाट है प्रभु घाट। जब वहां पहुंचे तो देखा कि प्रभु घाट का पानी जो है उछाल मार रहा है। तो फिर वहीं पर वो डुबकी लगाए, गणपत दास और उनके सहयोगी डुबकी लगा के ढूंढा तो पहले बालू में गड़ी हुई शिव जी मिले, इसीलिए इनका नाम तुलसेश्वर महादेव है। और दोबारा ढूंढे तो गोस्वामी तुलसीदास जी मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को इनके ही घर पर, ये कच्चा घर था, ध्यान देना, मिट्टी का, इनके ही घर के कच्चे जन्म वाले कमरे में विराजमान किया गया। शंकर जी को सामने विराजमान किया गया। बाद में भक्तों द्वारा, चूंकि इस मंदिर में न तो कोई ट्रस्ट है, न गवर्नमेंट की व्यवस्था और न कोई खेती बाड़ी है, तो भक्तों द्वारा किसी की कोई मनोकामना पूर्ण है जैसे वो, या हम आग्रह कर देते, कोई चीज की जरूरत होती है तो आग्रह भी करते, क्या करें, तो आग्रह कर देते, तो भक्तों द्वारा धीरे धीरे कच्चा घर गिराकर पक्का मंदिर बना दिया गया। फिर कुछ वर्षों बाद दर्शनार्थ एक बार यहाँ गणपत सेठ गोविंद दास जी बागर कलकत्ते के पधारे, जैसे आप लोग आए हैं, तो उनसे आग्रह किया गया कि महोदय इस कच्चे घर को मंदिर तो बना दिया गया तुलसी बाबा का, लेकिन ठाकुर जी नहीं है। अगर ठाकुर नहीं तो मंदिर नहीं बोल जाता, घर ही है। प्रभु की कृपा, तो उनकी ओर से सेवा की गई। राघवेंद्र सरकार, राम लक्ष्मण सीता जी, ये राजस्थान से मंगा कर जयपुर से इनका प्राण प्रतिष्ठा किया और भंडारा किया, और बगल में एक मंदिर बना दिया रामचरितमानस जी के लिए। तो रामचरितमानस जी इस मंदिर से चल के दूसरी जगह चली गई, ट्रांसफर हो गया, क्योंकि हम परिवार का बंटवारा हो गया। तो बंटवारा में वो उधर हैं, उनकी सेवा दूसरे करते हैं, इनकी सेवा जन्म कुटीर की और उनकी गौशाला की सेवा हम करते हैं। वो भी सब भक्तों पर ही डिपेंड है, ऐसा इतिहास है। इस यमुना नदी को पार करके तुलसी बाबा जो है अपनी ससुराल मिलने जाते थे अपनी पत्नी से। उनका ससुराल भी वहाँ रत्ना जन्म कुटीर है, इधर तुलसी जन्म कुटीर है। ऐसी यहाँ की कथा है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब आपको जो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।